फ्रेंड्स मुझे इतना दुख हुआ ना, इतना कि देखो अपने घर से एक तो पहली बात तो साधु महात्मा जो भी होते हैं, साधु तो नहीं है लेकिन बाबा जी हैं। अब पता नहीं क्या बोलते हैं, बाबा जी थे। तो पहली बात तो ये बाबा जी थे, इनको सबको भूखा नहीं जाने देना चाहिए। और दूसरी बात, चाहे कोई भी हो, किसी को भी अपने घर से भूखा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आप सभी को कैसे हैं? आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरी आवाज़ ऐसे लग रही है कि थक गए, बहुत काम करा आज हमने। तो काम तो रोज ही होता है, लेकिन आज कई दिन के कपड़े हो रहे थे क्योंकि बारिश बारिश बारिश। सुबह सुबह मेरी आदत है, अगर हम सुबह सुबह कपड़े धो लेते हैं ना नहाने के पहले, तो ठीक रहता है। नहीं, अभी क्या है कि दिन में धोए तो नहीं हो पाता है मेरे से। तो हमारे यहाँ बहुत तेज धूप है, बहुत ज़्यादा ही धूप है। अभी आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट देखिए कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। ये तो बाल्टी हमने सारी रख दी है सूखने की। गीला गीला चीज़ अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं बाल्टी मतलब चाहे टफ हो चाहे बाल्टी हो, नहाने धोने के बाद, कपड़े धोने के बाद रख दो, सूख जाए, उसके बाद रख दो। अकेले हैं तब ये सब हो रहा है, नहीं कहीं और भी सब कोई होता तो गीले ही गीले रहता। आज ना एक बाबा जी आए थे, तो हम जब हिलते बैठते हैं ना तो ये फोल्डिंग है, देखो ये फोल्डिंग देखो, हिलती रहती है, बजती रहती है। तो फ्रेंड्स एक बाबा जी आए थे और वो शनिवार को लेने आते हैं ना, जो सब पैसे और तेल वगैरह जो भी, मैं वो सॉरी मतलब तेल देते हैं शनिवार को, शनिदान करते हैं ना। तो बाबा जी आए थे कि उनको पैसे भी जो देना था दे दिए और तेल वगैरह भी। बोलने लगे बाबा की, कुछ बेटा बनाया है खाना आपने? मैंने कहा बाबा अभी तो नहीं बनाया, क्योंकि अब मुझे इतना दुख हुआ ना कहते समय भी कि काश हमने सुबह बनाया होता। बना तो लेते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि अभी आपको बता रहे, मतलब बना तो सुबह सुबह लेते हैं, लेकिन आज ही नहीं बनाया हमने। आज क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि चाय के साथ बिस्किट खा लेते हैं या कुछ भी, तो आज हमने सोचा कि कपड़े उपड़े धो लेते हैं। और मेरी एक तो ये एक आदत ये है कि अभी मैंने चाय भी नहीं पिया, इसलिए मेरा मुंह ऐसे लग रहा है, पता नहीं अजीब सा लग रहा होगा बेकार लग रहा है। तो सुबह सुबह मेरा मन करता है ना, मैं सारा काम करके उसके बाद चाय नाश्ता या जो भी हो फिर खाऊं पीऊं कुछ भी, क्योंकि काम पड़ा रहता है तो फिर कुछ खाओ पियो। अगर एक बार बैठ जाओ तो बैठने का ही मन करता है, फिर ऐसा काम करने का मन नहीं करता। तो इसलिए हम सारा काम निपटा के फिर तभी मन करता है मेरा चाय पीऊँ या तो नाश्ता करूँ या जो भी। तो आज ही लेट हो गए थे हमने सोचा सारा काम करने के चक्कर में बनाया नहीं। हम सोचे सारा काम ख़त्म कर लेंगे तो फिर चाय बनाएंगे, सारा काम मतलब नाश्ता वगैरह बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड तो फिर उनको मतलब मुझे मना करना पड़ा फ्रेंड्स कि नहीं है। तो मुझे ना इतना, कैसे कुछ आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, मुझे इतना दुख हुआ ना, इतना कि देखो अपने घर से एक तो पहली बात तो साधु महात्मा जो भी होते हैं, साधु तो नहीं है लेकिन बाबा जी हैं। अब पता नहीं क्या बोलते हैं, बाबा जी थे। तो पहली बात तो ये बाबा जी थे, इनको सबको भूखा नहीं जाने देना चाहिए। और दूसरी बात, चाहे कोई भी हो, किसी को भी अपने घर से भूखा नहीं जाना देना चाहिए। अब वो बेचारे बोले सुबह सुबह का टाइम, और मेरे मुंह से ना निकला, मतलब इतना टाइम भी नहीं था कि हम बनाएं कि खाना बना के उनको खिला दें या कुछ ऐसा ना। इस चीज़ के लिए ना मुझे बहुत दुख हुआ। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि कभी भी देखो, हमें दूसरों से के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन खुद के बारे में इतना पता है। मेरा मन ऐसे करता है कि मेरे घर से ना कोई भूखा ना जाए, खाली पेट ना जाए, ऐसा होता है। और आजकल तो देखो फ्रेंड्स, हम लोगों के यहाँ ऐसा है ना कि
खाना बनता है तो सुबह ही सुबह खाना बन जाता है हमारे सबके यहाँ पे नाश्ता ये वो ऐसा बनता है। एक बार नाश्ता करेंगे, दोपहर में खाना बनाएंगे, फिर शाम को मतलब खाना बनाएंगे, ऐसा 2-3 टाइम बनता है। तो मेरी तो आदत ऐसी हो गई, अकेले रहने लगे हम इसलिए आदत हो गई। नहीं तो मेरी आदत नहीं थी कोई आदत। तो हम अकेले रहने लगे ना, तो इसलिए मेरी आदत हो गई है ऐसे कि क्योंकि बस एक दो चार पराठे बनाओ, एक दो हम खाएं, एक दो हस्बैंड खा लेंगे, क्योंकि बच्चे तो हॉस्टल रहते हैं। जब बच्चे होते हैं तो सुबह ही सुबह खाना बना देते हैं हम। और नहीं, अब तो आदत हो गई, दो दो पराठे डाल देते हैं, चाय के साथ में पी लो, खा लो, जो भी है। बाहर की चीज़ें हम नहीं खिलाते। आपको बताया था फ्रेंड्स, हम बाहर की चीज़ कोई भी नमकीन बिस्किट या कुछ भी नहीं खाते पीते। तो फ्रेंड्स हम मतलब बाहर की चीज़ें बच्चों को भी नहीं खिलाते हैं। हाँ, जब बच्चे नहीं रहते तो कभी कभी देखो मजबूरी में हम खा पी लेते हैं। नहीं, बच्चों को तो आदत डाला नहीं है। अब वो है कि बच्चे हैं, जिद अगर कर देंगे, जिद तो करते नहीं, पहली बात तो यही बात है कि जिद नहीं करते हैं हमारे बच्चे कभी भी। अगर एक बार हमने मना कर दिया तो कर दिया, मतलब एक ही बार मुझे बोलना पड़ता है बेटा ऐसा नहीं है, तो मान जाते हैं। मेरे बच्चे जिद नहीं करते कभी भी। तो बच्चे आते तो ऐसे ही हमारा रूटीन रूटीन हमारा सही हो जाता है, उठने का, खाने पीने का, सोने जगने का, खेलने कूदने का, सब ठीक हो जाता है। और जहाँ बच्चे चले जाते हैं वहाँ सारा रूटीन खराब हो जाता है, क्योंकि हम बच्चों के सामने इसलिए सारा रूटीन बना के रखते हैं फ्रेंड्स कि देखो हमारी तो चल गई जैसे भी है, हमने ना तो कोई पढ़ाई किया ना तो कुछ किया, जैसे भी है हमारा चल गया। लेकिन बच्चों का अभी मतलब आगे अब उनका जो भी लाइफ है या ज़िंदगी उनकी अच्छी चले, उनको सीख अच्छा मिलना चाहिए, हम फ्रेंड्स ये सोचते हैं। तो इसीलिए जब वो रहते हैं तो हमारा रूटीन सब सही रहता है। अब वो उनके जाने के बाद फिर वही हो जाता है, क्योंकि एक बात और है फ्रेंड्स, जब परिवार में कोई रहते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो बहू हो, अगर परिवार में रहती है तो उसका रूटीन भी अच्छा होता है, हर चीज़ का मतलब तरीका, तौर तरीका भी सही रहता है। और अगर अकेले, चाहे कोई भी अकेले रहेगा, उसका ना शरीर ठीक रहेगा और ना तो मतलब कोई रूटीन अच्छा रहेगा, क्योंकि बोलने वाला कोई रहता नहीं है कुछ। जब मर्जी खाओ पियो उठो बैठो, जहाँ मर्जी आओ जाओ, कुछ भी करो, तो ऐसे शरीर भी अच्छा नहीं रहता है और लाइफ तो ऐसे चलती ही रहती है जैसे खाली खाली सी। तो ऐसा ही है। तो हम ये सोचते हैं फ्रेंड्स कि हमारे मतलब जब तक बच्चे हों तब तक ऐसा हम कुछ ना करें कि बच्चे गलत कुछ सीखें। तो सब कुछ अच्छा करना पड़ता है, थोड़े थोड़े दिन तक, 2-4 दिन तक दिक्कतें होती हैं, फिर ठीक हो जाता है। अभी अकेले रहते तो कोई बोलने वाला नहीं होता, कोई ये कर ले वो कर लो, ऐसा है वैसा है, जब मर्जी कोई काम करते हैं। तो फ्रेंड्स हम ये बता रहे थे कि हमारे गांव में ऐसा होता है कि सुबह ही खाना वाना वहाँ पे बन जाता है, दोपहर का भी खाना बन जाता है और सुबह का भी बन जाता है। ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब एक बार नाश्ता हो, फिर दूसरी बार खाना बने, फिर तीसरी बार शाम को खाना बने, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर उसके लिए बनाना पड़ता है खाना वाना, क्योंकि अपना घर का खाना कुछ अलग ही होता है, आपको पता है, दाल चावल रोटी सब्जी या जो भी है। अब कोई गेस्ट आ जाएगा तो उसके लिए तो स्पेशल ही करना पड़ेगा ना। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ खाना सुबह सुबह बन जाता है। दूसरी बात ये है कि और खाना बन भी जाता है, जितने लोग आए खाना कम भी नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी आए जाए। और यहाँ पे तो फ्रेंड्स अब पहले हम भी यहीं के हिसाब से हो गए थे कि आटा गूंद के रख देते थे, रोटी, हाँ ये भी चल सकता है कि आटा गूंद के रख दो फ्रिज में, 2 रोटी अपना निकाल दिए, चलो अच्छा है। लेकिन गिनती की रोटी कभी नहीं बनाना चाहिए। 1-2 रोटी बच रही है चलो अच्छा है, गिनती की रोटी कभी नहीं बनाना चाहिए। और ना खाना इतना कम बनाना चाहिए, एक खुराक खाना हमेशा मतलब एक बंदे का खाना खाने के लिए हमेशा बचना चाहिए।
उसमें रसोई में बरकत भी होती है। और देखो आज जैसे हमारे साथ हुआ ऐसा नहीं हो, मतलब अगर बनाए तो ऐसा ना हो। एक्स्ट्रा बनेगा खाना तो ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज मुझे ना सीख मिल गई है, तो फिर आगे से हम फ्रेंड्स कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि हम ना अपना रूटीन भी ठीक करेंगे कि सुबह सुबह भाई सारा चीज़ सही होना चाहिए, खाना बनना चाहिए। और यहाँ तक अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना नहीं बना रहे, हम अकेले हैं मान लो, मतलब एक दो में क्या ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना बनाना, तो भाई आटा गूंद के रखेंगे। नहीं ज़्यादा तो भाई चाय बना दिए, पराठा निकाल दिए, बना दिए, अपना कोई है खा लो भाई। कभी कोई भूखा नहीं जाना चाहिए घर से, भूखा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। किस रेस में क्या है कौन है कुछ पता नहीं है। तो अब तो मुझे इतना दुख हो रहा है आज कि पूछो ना, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ये सब सोच के कि देखो अगर हम सुबह सुबह बनाए होते तो बाबा जी को खिला देते। और हम सबके यहाँ आते हैं तो वहाँ पे तो कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ तो बना ही रहता है। हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ के हिसाब से हो गए। नहीं खाना तो ऐसे ही बनाते थे, जब बच्चे होते हैं तब बना रहता है खाना हमारे यहाँ। लेकिन अब ऐसा तो नहीं करेंगे, अब तो कान पकड़ लेंगे, कभी ऐसा नहीं करेंगे कि एक्स्ट्रा खाना ना बना हो, बना के रखेंगे। और हम तो ये सोचे कि अगली बार जब बाबा जी आएंगे तो उनको खिला के ही भेजेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार गलती हो गई तो हो गई। पता नहीं अपना आत्मा मानता ही नहीं है, मेरे मन ही नहीं मानता कि ऐसा क्यों हो गया। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, आपको क्या बताऊँ कहाँ जा रहे हैं। सुबह सुबह जाना था लेने और अभी हम नहीं गए। क्या देखा जा रहा है, वैसे हम अभी नहीं जा रहे, थोड़ी देर में जाएंगे। इतनी तेज धूप हो रही है फ्रेंड्स, आपको दिखा रहे कितनी तेज धूप हो रही है आज हमारे यहाँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी तेज धूप है, माय गॉड। देखिए यहाँ छाँव है, यहाँ धूप है। हम कहाँ जा रहे हैं आपको अभी दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इंतजार कीजिएगा और हमको देखते रहिए और ब्लॉग में बने रहिएगा, ओके। अभी हम आपको दिखाते हैं। इतनी तेज धूप में जाना पड़ रहा है फ्रेंड्स। जो कोई मुझे देखेगा कहेगा वाह कितनी समझदार लड़की है। वैसे तो कभी सर पे पल्लू रखते नहीं है, कम से कम ऐसे ही रख लें। हाँ हमारे बहुत जेठ ससुर है यहाँ पे, सर पे पल्लू रखे हैं। आज के डेट में तो कोई जेठ ससुर के सामने भी नहीं रखता। मैं तो फिर भी बाहर हूँ, दिखा रहे हैं आपको फ्रेंड्स। चीटी झाड़ने की जगह मैंने फाड़ ही दिया उसे। यहाँ से काटना है, वहाँ भी तो काटना पड़ेगा नहीं। हाँ ये भी चीटी तो है। यहाँ से पत्ता तोड़ लेके जाएंगे हम आंटी के खेत से। देखो इन्होंने सब चीज़ बो रखा है यहाँ पे। यहाँ पे नींबू है, क्या क्या है, क्या क्या आपको बताऊँ क्या है और क्या होने वाला है यहाँ पे। बहुत कुछ होने वाला है बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है पीछे, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये अदरक है या और कुछ भी होगी, अदरक है शायद। हाँ एक दीदी आ रही हैं उधर हमारी काम करने के लिए, अभी दिखा रहे। ये दीदी हैं, इनका कभी काम नहीं बंद होता है, ये नहीं सोचती कि धूप हो रही है। हाँ देखो छतरी लेके आई हैं दीदी, तो इतनी दूर आई हैं। देखो इतना सारा पत्ता लेके आए हम भी चली गई देखो। अब ज़्यादा धूप भी नहीं है, अब इसको बनाएंगे और इसको केवल हम ही खाएंगे और कोई नहीं खाएगा। किसी को अच्छा ही नहीं लगता है, अच्छा लगता है गला पकड़ता है कहते हैं सब हमारे, लेकिन मैं तो खा जाती हूँ। ये मैंने बेसन ले लिया है फ्रेंड्स, और क्या डालना है,
ये इसको डालेंगे। अब इसको आप कभी ये मत समझ लेना कि क्या है, ये है अमचूर। अमचूर तो मैं जितना खाऊं उतना ही कम है। अमचूर डालने से, और ये मिर्ची, मिर्ची तो मुझे तीखा बहुत पसंद है, इससे कम खाना चाहिए तीखा। हल्दी, ठीक है। धनिया भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, धनिया वनिया ज़्यादा कौन सा अच्छा होता है। अमचूर इसलिए हमने डाला है क्योंकि अमचूर से ना वो जो गले पे लगता है ना, ये पत्ता लगेगा नहीं। स्वाद अनुसार नमक। देखते हैं जब भी मैसेज आता है तभी दिमाग ख़राब कर देता है। मुझे तो ज़्यादा नमक पसंद है, तो ठीक है, कम लगेगा तो देखा जाएगा। बड़ा जल्दी टच कर दिया, इसको तो काटेंगे हम पहले। एक तो ये जब मैसेज आता है तो दिमाग खराब कर देता है। यहाँ का मौसम बड़ा हंसी है। बस रुको, इतनी दूर से मत दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, ऐसे। ज़्यादा ना हो जाए कहीं पानी। अंगूठी भी नहीं निकाला हमने, बताओ। ये तो आटा गूंद गया। मम्मी ज़्यादा हो गया लग रहा है। अरे सही में भी मलाई नहीं लग रहा है। अच्छे से फेंट जाएगा ऐसे। बस बंद कर। अब हम बनाएगा सीधा। यहाँ से फाड़ देता है, देखा है मैंने किसी किसी को ऐसे करके, लेकिन हमने गलत फाड़ दिया ऐसे करके। हम तो ऐसे बनाते हैं फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कैसे बनाते हो। कोई नहीं, अब तो उसी में घुस ही गया, क्या दिक्कत है। पहले इसको चाकू से काट लेते तो सही हो जाता, लेकिन हमने काटे नहीं। अच्छा हाँ सही है।
क्यों कर रहे हो? ये बन गया, देखो। बस ये पानी चढ़ा देते पहले, गर्म हो जाए तब तुरंत ही उबल जाएगा। ढक्कन लगे आते हैं उनको। ये बाल्टी मैंने हटाया ही नहीं थी देर है। ठीक। बे यार, जितना मुझे जल्दी हो रहा है उतना देख। चलो इसके नीचे घुसो। काम करके आ गए हैं फ्रेंड्स। अरे थोड़ा पानी गर्म हो जाएगा फिर उसको रखेंगे, फिर दिखाएंगे कैसे रखें। फ्रेंड्स चलो देखते हैं कि क्या हाल चाल है उधर का। रसोई में भी जाना जरूरी है, खाली वीडियो ही बना के काम नहीं चलेगा, और खाना भी खाना है। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत तेज उबल रहा है, माय गॉड। इसको हम रखेंगे ऐसे। हमें तो लग रहा है इसमें कुछ और ढकना पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन बहुत तेज उबल रहा था पानी, तो बहुत तेज से खाने का मन कर रहा है मेरा। सैढ़ा सैढ़ा। वैसे आप लोगों ने फ्रेंड्स सैढ़ा नाम सुना नहीं होगा, हमारे यहाँ बोलते हैं सैढ़ा। लपेट के बनाने को सैढ़ा बोलते हैं, सैढ़ा सैढ़ा। किसी को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, पता नहीं। सैढ़ा बोलते हैं हमारे। तो फिर अब हम जब तक वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जब तक वो बन भी जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है लपेट के सैढ़ा, यानी कि क्या बोलते हैं यहाँ पे तो कुछ पता नहीं है। पत्ते का पकौड़ी बोल देंगे हम तो। कुछ मुझे याद था लेकिन हम भूल गए क्या बोलते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स फटाफट आप लोग आ जाइए खाने के लिए, और बन रहा है। आप ब्लॉग में बने रहिए और भूख को संभाल के रखिए। बन रहा है, फिर आप लोग खाइएगा। खाने आओगे ना आप लोग, पक्का आओगे ना? प्रॉमिस करो आओगे। आना ही पड़ेगा आपको सैढ़ा खाने। उतारते हैं इसको हमने फ्रेंड्स पहले ही रख दिया था कि ठंडा हो जाए, ठंडा होने के लिए। अब इसकी रिपेयरिंग करेंगे हम फ्रेंड्स, ऐसे काटेंगे। वाओ कितना अच्छा बना है। बहुत गर्म है अभी ना, ऐसे तो नहीं काट पाएगा। थोड़ा मोटा काटना पड़ेगा बस। इतना पानी बचा है फ्रेंड्स, कितना पानी रखा था हमने, यहाँ से रखा था पानी।
देखो निशान बन गया। प्यारा लग रहा है ना कटा हुआ? अभी देखिएगा, देखो गरम तो हो गया होगा ना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वैसे हम तो ऐसे भी खा लें, हमें ऐसे भी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ऐसे ही खाएंगे। इसको पका देंगे ना, थोड़ा अलग सा हो जाएगा, बेसन भून जाएगा, पक जाएगा। गैस कम कर दिया हमने, कितनी कंजूस हूँ मैं ना, तेल कम डाला हमने थोड़ा सा, और कोई होता तो भर देता यहाँ तक तेल। बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, मैं अपने घर को जाऊंगी। इतने छोटे सारा एक साथ में डाल दिया, ये ढीला सा हो गया थोड़ा सा। आलू का चाट मजेदार, आज मेरा दिल आ गया। आलू का चाट मजेदार, आज मेरा दिल आ गया। तो फ्रेंड्स ये रेडी हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये फ्रेंड्स हम बना के ले आए। अरे यार, राधा भी देख के नहीं चलती, क्या लड़की बनेगी। देखो फ्रेंड्स, और एक चीज आपको बता दे रहे हैं हम कि खा के बताते हैं। वाह देखो, गरम है इसलिए खाया नहीं जा रहा, मतलब तोड़ा नहीं जा रहा है। राम राम दादी। हाँ पंखा बंद करके। दादी कह रही हवा खा रही, मैं कहा पंखा बंद करके हवा खा रहे। देखो पंखा बंद है, हम बैठे हैं। यम्मी, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चीज हमने बनाया और वो भी खुद के लिए बनाया है, मतलब अपने लिए बनाया है। फ्रेंड्स आप सबके लिए भी बनाया है, खा लीजिए आके। कितना प्यारा गरम हो रहा मम्मी। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। और शालू आलू जितने भी हो सब आ जाओ, नाम नहीं जानते किसी को। ये लोग तो आ ही सकते हैं कम से कम हमारे यहाँ खाने, जस्सो वाले, और कोई नहीं आ सकता तो। और क्या क्या बोल रहे थे, हम भूल भी गए। पहली बार ऐसा हुआ है फ्रेंड्स कि मेरे लिए कोई चीज बनी है, नहीं तो हाँ कोई खाता था तो भी बनाते थे हम, नहीं तो आलस करते थे। तो आज मैंने अपने खुद के लिए बनाया। ओ माय गॉड, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं, मतलब उनको पसंद है, अच्छा भी लगता है, उनको गला पकड़ने की वजह से नहीं खा रहे। मैं तो चल, मेरे लिए तो चलेगा। इतनी तेज बादल गरज रहा है, क्या करेंगे। बहुत तेज गरज रहा है। आवाज तो आ रही है।
करवाते ओ कोई बात नहीं, कपड़े करवा दो कपड़े ले। देखा आपने हमारे यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। वाह, ठंडी भी लग रही है आपको लग रही है? मुझे तो पता नहीं, मेरी आदत क्या, मुझे थोड़ी सी हवा चलती है, थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, मुझे तो ठंडी लगने लगती है, और किसी को ठंडी नहीं लगती, मुझे तो लगने लगती है ठंडी। बहुत बढ़िया मौसम हो गया। अभी देखिए, मैंने तो आपको दिखाया है ना, बढ़िया मौसम हो गया है। हम तो बाहर बैठे हैं, अंदर लाइट चली गई थी, अभी आ गई। कितनी बढ़िया, देखिए पत्तियां हिल रही हैं, पेड़ को भी दिखा रहे हैं आपको। रुक, देखिए फ्रेंड्स, कैसे मीठी मीठी हवा चल रही है, पत्तियां हिल रही हैं सारी, पेड़ भी हिल रहे, और वो देखो अमरूद का पेड़ हिल रहा है। हिल रहा है, नहीं दिख रहा है? पता नहीं चलेगा, जब हम देखोगे हमें तब पता चलेगा, आप लोग देखोगे तो। अच्छा, वो झंडा हिल रहा है, आप पता चलेगा कैसे हवा चल रही, कितनी मस्त हवा चल रही है। वाह, इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी हवा चल रही है ना। वाह, वो छोटा सा झंडा देखिए, ये देखो कैसे हिल रहा है, हिल रहा है ना। अब हवा चल रही है बहुत अच्छी। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यही बंद करते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, यानी कि कल मिलेंगे हम। और आज के लिए बाय बाय। बाय बाय होने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आप सबको, और फेसबुक पे फॉलो करना है। ओके, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, और अगर गलती सलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।